बप्पा रावल खड़े थे। ये जो हमारी उत्तर पट्टी है उसको जीतता हुआ, वहां के छोटे मोटे राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर इसका एक मुकाबला हुआ हमारे बप्पा रावल से। बप्पा रावल खड़े थे यहां नागभट्ट की सेना को लेकर। ये नागभट्ट प्रथम है, यही गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शक्तिशाली राजा हैं जिन्होंने संघ बनाया था अरब सेना के विरुद्ध, और इसी संघ का हिस्सा थे ये बप्पा रावल। और इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ललितादित्य भी इसी संघ का एक हिस्सा थे। तो नागभट्ट, बप्पा रावल और ये राजा ललितादित्य, ये ऐसे शक्तिशाली राजा थे उस समय, इनके सामने कहां जुनैद टिक पाता। बप्पा रावल ने इनको अरब तक खदेड़ा था। तो ये राजा नागभट्ट का ही संघ था जिसकी कमांड बप्पा रावल के हाथ में थी। ऐसा इतिहासकार मैं कहां से बता रहा हूं, ये सब मैं आपको दशरथमा की इतिहास की जो पुस्तक है पृथ्वीराज चौहान, उससे बता रहा हूं। तो सभी तथ्यात्मक ये बातें हैं। इसीलिए नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार कहा गया। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? द्वार रक्षक। इस भारतवर्ष के द्वार रक्षक थे ये नागभट्ट प्रथम। उस समय के एरा में ये 4 राजा थे जो सबसे शक्तिशाली थे। नागभट्ट प्रथम, ये हमारे बप्पा रावल और राजा ललितादित्य। इनके अलावा एक चौथा राजा था, वो थे राजा दंतिदुर्ग। ये दंतिदुर्ग कहाँ के थे? ये कर्नाटक के राजा थे। इन्होंने जब देखा कि नागभट्ट प्रथम अपनी पूरी सेना लेकर अरबों से भिड़े हुए हैं तो कमजोर पड़ गए थे। इसी का फायदा दंतिदुर्ग ने उठाया। राष्ट्रकूट के शासक थे, इन्होंने फायदा उठाया और नागभट्ट पर आक्रमण कर दिया। इसमें नागभट्ट पराजित हो गए। और ऐसा ही इस भारतवर्ष में हुआ। यहाँ के राजा क्यों पराजित हुए? यहाँ के राजा इंतजार करते रहे कि ये अरब सेना से लड़ने जाए, फिर ये कमजोर हो जाएगा, फिर हम इस पर आक्रमण कर देंगे। जैसे विद्याधर चंदेल ने आक्रमण किया कन्नौज के प्रतिहार राजा पर, क्योंकि कन्नौज के प्रतिहार राजा पर पहले ही महमूद गजनी आक्रमण कर चुका था। अब इन्होंने देखा कि कमजोर पड़ गए तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। फिर महमूद गजनी ने देखा कि दोनों आपस में लड़के कमजोर पड़ गए तो फिर विद्याधर चंदेल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन विद्याधर चंदेल के पास एक सशक्त सेना थी और कहते हैं पहली बार महमूद गजनी को पता चला कि भारतवर्ष के सूरवीर कैसे होते हैं। विद्याधर चंदेल हालांकि उस युद्ध में जीते थे, ये मुस्लिम इतिहासकार भी मानते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे थे? हम इंतजार कर रहे थे कि ये उससे लड़ने जाए तो फिर हम इस पर अटैक कर दें। यही चलता रहा। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहां पर एक सशक्त भूमिका निभाई अरबों से लड़ने में। ये अपने राजाओं से भी लड़ते रहे और बाहर के इन आक्रमणकारियों से लड़ते रहे, इन विधर्मियों से भी लड़ते रहे। तो इसी गुर्जर प्रतिहार वंश में आगे चलकर राजा हुए नागभट्ट द्वितीय। ये नागभट्ट प्रथम से भी अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन इन नागभट्ट द्वितीय के पौत्र हुए सम्राट मिहिर भोज। इनका कोई मुकाबला नहीं था। अरब से एक यात्री आया था सुलेमान, उसने लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास चारों दिशाओं के लिए 4 सेनाएं थी, जिनमें एक सेना तो प्रमुखतः उनकी अरबों के लिए थी। अरबों का आक्रमण संपूर्ण आर्यावर्त में किसी भी राजा पर होता, यहां सम्राट मिहिर भोज की सेना तत्क्षण वहां पर पहुंचती। तो सम्राट मिहिर भोज वास्तव में एक सम्राट कहलाने योग्य है। लेकिन ये सम्राट मिहिर भोज अलग हैं। जो ज्यादा फेमस हैं, ज्यादा प्रसिद्ध है राजा भोज, वो उज्जैन के राजा थे। वो करीब इनसे 150 वर्ष बाद हुए, वो 1010 में हुए। वो राजा भोज परमार राजा हैं, तो उनकी भी बात हम कभी करेंगे। तो यहां पर ये 200 वर्ष तक गुर्जर प्रतिहार वंश ही हमारी रक्षा करता रहा विधर्मियों से, इन अरबों से। लेकिन अब धीरे धीरे समय पहुंचा 1000 का। यहां पर 1001 में अब अरबों का आक्रमण नहीं हुआ, अब आक्रमण हुआ यमीनी वंश के तुर्कों का। तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत पर पहला। किसने किया? सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनी ने, जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ को लूटा था। ये वही महमूद गजनी है। महमूद गजनी का पहला आक्रमण हुआ राजा जयपाल पर। ये गांधार के राजा थे, पेशावर इनका केंद्र था ज्यादातर राज्य। राजा जयपाल अपनी क्षत्रिय वीरों की सेना को लेकर मैदान में उपस्थित हुए। उधर महमूद गजनी भी अपनी संपूर्ण सेना को लेकर उपस्थित था। बड़ा भयंकर युद्ध चला। लेकिन दिन भर चले इस युद्ध में धीरे धीरे अरब सेना भारी पड़ने लगी और अंततः राजा जयपाल इस युद्ध को हार गए। ऐसे नहीं हारे कि राजा जयपाल कैद में आ गए महमूद गजनी की, लेकिन सेना कमजोर पड़ चुकी थी। इसी वजह से उन्हें संधि करनी पड़ी और बहुत सा राज्य उन्हें यहां पर महमूद गजनी को देना पड़ा। इस हार से इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गए राजा जयपाल कि उन्होंने बड़ी चिता रचवाई और उस चिता में अग्नि लगाकर
स्वयं प्रवेश कर गए, मतलब जलती चिता में राजा जयपाल प्रवेश कर गए। इतनी शर्मिंदगी, इतनी बेचैनी हुई इस हार से। हमारे राजा कैसे थे, एक बार हारे तो शर्मिंदा हो गए, चिता में प्रवेश कर गए, लेकिन सामने जो अरब थे वो बार बार हार कर भी उनको ऐसा कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, वो फिर आ जाते थे लड़ने के लिए। तब यहां पर राजा जयपाल तो चिता में प्रवेश कर गए, उनके ही पुत्र थे आनंदपाल। आनंदपाल अपना राज्य संभालने लगे, लेकिन अब राज्य के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया यहाँ पर महमूद गजनी का। लेकिन यहाँ पर आनंदपाल ने एक सशक्त नेतृत्व का परिचय दिया, अपनी बिखरी हुई सेना को उसने एकत्रित किया महमूद गजनी का, क्योंकि फिर आक्रमण होना था। 5 साल बाद फिर एक बड़ा आक्रमण हुआ, महमूद गजनी फिर सेना लेकर उपस्थित था। यहाँ पर आनंदपाल भी अपने हाथी पर सवार होकर पहुंच चुके थे रणभूमि में। दोनों ओर ही धुंध भी बज गई, दोनों ओर के ये सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। यहाँ पर आनंदपाल के साथ ये क्षत्रिय वीरों ने ऐसा शौर्य प्रकट किया कि अरब सेना भागने लगी, पैर उखड़ गए। इतिहासकार लिखते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू इतिहासकार भी, कि यहाँ पर आनंदपाल मानो युद्ध जीत ही गए थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही हारते देखा महमूद गजनी ने अपने योग्य सेनापति को आदेश दिया, क्योंकि उनके पास एक बैकअप प्लान रहता था। उसने कहा चाहे मर जाना, लेकिन आनंदपाल का हाथी घायल होना चाहिए। वो अपना भाला लेकर दौड़ पड़ा आनंदपाल की ओर। आनंदपाल के हाथी पर जाकर उसने ऐसा भाले का प्रहार किया कि यहाँ पर आनंदपाल का हाथी घायल होकर रणभूमि से भाग निकला। हाथी को भागते देख, आनंदपाल को भागते देख, राजा को भागते देख, यहाँ पर आनंदपाल की सेना कमजोर पड़ गई। और यही वो क्षण था, महमूद गजनी ने ये युद्ध जीत लिया दुर्भाग्य से। क्या होता अगर आनंदपाल इस युद्ध को जीत भी जाते तो क्या होता, महमूद गजनी वहां से भाग जाता, फिर लौटकर आक्रमण करता, क्योंकि महमूद गजनी ने कई युद्ध हारे जीवन में, लेकिन कभी वीरगति नहीं पाई, क्योंकि वो भागना जानते थे। तो यहाँ राजा आनंदपाल को जीतकर महमूद गजनी प्रवेश करता है भारतवर्ष में। भारत में इसने ऐसा प्रवेश किया कि यहाँ के छोटे मोटे राज्यों को इसने ऐसे रौंद दिया जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। अटूट संपदा को, मंदिरों की संपदा को, राज्यों की संपदा को इसने लूटना प्रारंभ किया। इसकी पहली नीति क्या थी, छोटे राज्य पर आक्रमण करो, उसे अपने में मिलाओ, फिर उससे बड़े राज्य पर आक्रमण करो, उसे अपने में मिलाओ। धीरे धीरे तुम इतने बड़े होते जाओ कि फिर बड़े राज्य पर आक्रमण करके उसको अपने में मिला सको। तो महमूद गजनी यही कर रहा था। आप देखोगे उसका पूरा जीवन 1008 से और 1030 तक उसने ऐसे ही राज्यों को जीता, या मथुरा तक भी आ गया था, मथुरा को भी उसने बड़ा लूटा था उस समय। तो महमूद गजनी ऐसा ही आतंक इस भारतवर्ष में मचा रहा था। लेकिन यहाँ के शक्तिशाली राजा क्या कर रहे थे, उस समय राजा भोज भी थे, जो उस समय भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजाओं में आते थे। राजा भोज ने आक्रमण नहीं किया, सोमनाथ को लूटते देखा, मथुरा को लूटते देखा, अनेक राज्यों को लूटते देखा। यहाँ इतने मंदिर तोड़े गए, यहाँ की स्त्रियों को ले जाकर गुलाम बनाकर बेचा गया अरब में। लेकिन यहाँ के शक्तिशाली राजा चुपचाप बैठे रहे। उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी मजबूरी यही थी कि राजा भोज अगर आक्रमण कर देते हैं गजनी पर तो भयंकर युद्ध होगा, राजा भोज उसमें जीत भी गए तो सेना कमजोर हो जाएगी, राज्य कमजोर हो जाएगा। और वहां पर जो दूसरे राज्य बैठे हैं, राष्ट्रकूट वाले बैठे हैं, वहां पर प्रतिहार बैठे हैं, परमार दूसरे जो राजा बैठे हुए हैं, वो यहाँ राजा भोज पर आक्रमण कर देंगे। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। इसलिए किसी ने भी आक्रमण नहीं किया, देखते रहे कि हमारी तरफ आएगा तो हम लड़ लेंगे, लेकिन हम किसी और को बचाने के लिए आक्रमण नहीं करेंगे। एक दुर्लभ चौहान राजा हुए अजमेर के, वो तत्पर हो गए थे अब की बार महमूद गजनी से युद्ध करने के लिए। उन्होंने अपनी सेना को सजा लिया था, लेकिन ये दूत ने जाकर खबर दी गजनी को, तो महमूद गजनी ने दुर्लभ चौहान की वजह से अपना रास्ता ही बदल लिया था, वरना महमूद गजनी मरुभूमि की धूल में ही मिल चुका होता। तो महमूद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किए, लेकिन महमूद गजनी के 150 साल बाद तक हजारों आक्रमण इस भारतवर्ष पर हुए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। मैं जो बताना आपको ये चाह रहा हूं कि विगत 500 साल में भारतवर्ष पर हजारों आक्रमण हुए, जिनमें हम हजारों ही बार जीते, लेकिन हमें कौन से पढ़ाए जाते हैं जिनमें 4-5 बार हम हार गए। हमें हारे हुए युद्ध ही पढ़ाए जाते हैं। हारे हुए युद्धों का ही इतिहास संकलित है हमारे इतिहास में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हमें क्यों नहीं बताया जाता कि भैया ये जो 200-400 साल हैं, इसमें जो युद्ध जीते थे वो कहां हैं। महमूद गजनी के बाद 150 साल तक हमारे राजाओं ने संघ बनाया था, चौहान राजा उसके प्रमुख थे, संघ बनाया था कि किसी भी
अरब आक्रमणकारी को हम घुसने नहीं देंगे। बड़ा अद्भुत युद्ध किया था, अरब कभी नहीं घुस पाए। आना सागर जो झील बनी हुई है, अनुराग चौहान ने तो वहां पर ऐसा युद्ध किया था कि उनके मांस, उनकी रक्त मज्जा से वहां पर दुर्गंध उठने